हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पर क्लास 9th और 10th का मैथ्स कवर कर रहे हैं, है ना। तो इसका मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो उसका मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन देखो, और यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपने बेस्ट फ्रेंड जो भी हैं उनको इसको शेयर कीजिएगा, इस चैनल को, ताकि उनको भी फायदा मिल सके, ठीक है। क्लास 9th और 10th में बिल्कुल लाइव पढ़ाऊंगा, तो आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं क्लास 9th और 10th साइंस, मैथ्स और इंग्लिश को लाइव पढ़ा सकूं, ठीक है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट टाइम क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है वो हम देख रहे हैं। क्या लिखा है? एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। एक मालिन धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है। क्या लगानी? बाड़ लगानी है, और इसके अंदर घास उगानी है। तो उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी होगी, ठीक है। तो आपको पता होगा, चित्र बना हुआ है, एग्जाम्पल का है शायद ये एग्जाम्पल नहीं, सॉरी, प्रश्नावली का ही, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है ये। तो आपको देखो, अब हमको बनाना है क्या? त्रिभुजाकार बनाना है। त्रिभुजाकार एक पार्क बनाना है। तो छोटा सा हम बना लेते हैं समझने के लिए, केवल आपको नहीं बनाना है, केवल समझने के लिए हम बना लेते हैं कि ABC एक क्या है? एक त्रिभुजाकार है, ठीक है। अब मान लो ये 120 मीटर है, और ये 80 मीटर है, और ये 50 मीटर है, ठीक है। अब उसको इसमें क्या उगानी है? घास उगानी है। इसके अंदर क्या उगानी है? घास उगानी है। एक मालिन को क्या उगानी है? घास उगानी है। तो उसके कितने क्षेत्रफल में घास उगानी होगी? मतलब ये क्षेत्रफल इसका निकालना है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो चैप्टर 12 का नाम ही है ये हीरोन्स का सूत्र। तो हम हीरोन्स के फॉर्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हीरोन्स का फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। चलो, मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ आपको पहले हीरोन का फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या होता है? देखो, हीरोन का सूत्र हम यहाँ पे लिख सकते हैं हीरोन के सूत्र से, है ना। ये लिख दो हीरोन के सूत्र से, ऐसा हीरोन के सूत्र से, है ना। तो अब देखो, यहाँ पे मैं हम फॉर्मूला लिख दें तो वो भी चलेगा, और यदि इस क्वेश्चन के हिसाब से लिखे वो भी अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या लिखे? यहाँ क्या लिखा है? कितने क्षेत्रफल में घास उगानी होगी, ये लिखा है ना। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है? हम यहाँ लिख देंगे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी। तो एक काम करते हैं, घास उगाने का क्षेत्रफल हम यहाँ लिख देते हैं, घास उगाने का क्षेत्रफल, है ना। मतलब जहां पर घास उग रही है, जहां पर घास उग रही है ना, जैसे ये है, ये, तो जहां पर घास उग रही है उसका हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो घास उगाने का क्षेत्रफल, जो यहाँ पे घास उग रही है इस त्रिभुज में, वहां उसका क्षेत्रफल क्या होता है? हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, S, फिर S माइनस A, फिर S माइनस B, फिर होगा S माइनस C, ये होगा। अंडर रूट में आएगा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C ब्रैकेट में। अब देखो, ये S क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, A क्या होता है, B क्या होता है, C क्या होता है। तो देखो, पहले हम A, B और C पता करते हैं। तो जो त्रिभुज की जो साइड्स होती हैं, भुजाएं होती हैं 3, वो ही क्या कहलाती हैं? वो ही ABC की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम देखो लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 120 मीटर, और B की वैल्यू हो जाएगी 80 मीटर, और C की वैल्यू चलो, C की वैल्यू हो जाती है 50 मीटर। ये लिख लिया हमने, है ना। आप लिख सकते हो, किसी को भी ABC हम मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसको भी A बोल सकते हैं, इसको भी किसी को भी A बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए? ABC की तो वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमको क्या चाहिए? S निकालना है। क्या निकालना? S क्या होता है? S होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो यहाँ लिखना, त्रिभुज का अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C अपॉन में 2, ये होता है। अब क्या करेंगे? यहाँ पर S की वैल्यू हमको निकालना है, तो A प्लस B प्लस C जोड़ दो। तो A की वैल्यू है 120, B की वैल्यू है 80, और C की वैल्यू है 50, अपॉन क्या हो जाएगा? 2। अब S की वैल्यू निकाल दो। S क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब इनको हम जोड़ देंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा?
इनको जोड़ने जाएंगे हम तो ये हुआ, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, 250 आ जाएगा और अपॉन में 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 125, 125 इसका आंसर आ जाएगा। एस की वैल्यू आ जाएगी 125। अब हम क्या करेंगे, अब हम जितनी भी हमने वैल्यू निकाली वो सारी इस यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, रख देंगे, आंसर आ जाएगा। क्षेत्रफल हम निकालना है तो हमें हीरोन का फॉर्मूला हमने लगाया, हीरोन का फॉर्मूला घास उगाने का क्षेत्रफल है ना, ये पूरा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एस ए बी सी की वैल्यू हमको पुट करना है, ठीक है। तो देखो अब हम पुट करने जा रहे हैं वैल्यू। तो एस की वैल्यू देखो ध्यान से देखना, एस की वैल्यू है 125, फिर एस की वैल्यू 125 माइनस ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 120, फिर एस की वैल्यू 125 माइनस बी की वैल्यू 80। ठीक, एस की वैल्यू देखो कितनी है, एस की वैल्यू रही 125 और फिर माइनस सी की वैल्यू रही 50। ठीक है, यहाँ तक हुआ है ना। अब क्या करना है, अब देखो ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम करेंगे। देखो यहाँ पे 125 लिखा है, ऐसा कैसे लिख दो, इसको लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, तो सॉरी मल्टीप्लाई है, गुणा का चिन्ह लगा दो यहाँ पर, गुणा। फिर यहाँ पे इनको माइनस कर दो, कितना आएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, कोष्टक लगा है, तो यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो यहाँ पे है मल्टीप्लाई, गुणा है ना, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा दो। अब इसमें से माइनस कर दो, क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा 45, कितना आ जाएगा, 45। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई लगा दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपका आ जाएगा 75, कितना आ जाएगा, 125 में से माइनस 50 करेंगे, क्या आ जाएगा, 75। अब हम क्या करेंगे, 125, 45 और 75, इन तीनों का हम क्या कर लेंगे, इन तीनों का हम गुणनखंड कर देंगे, क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे, इनको टुकड़ों में बांट देंगे। किस प्रकार करेंगे गुणनखंड, गुणनखंड ऐसे करना है कि 5-5 आ जाए सभी में, क्या आ जाए, 5-5। क्यों आ जाए, क्योंकि ये हमको दिख रहा है ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे और 5 के जोड़े आसानी से अंडर रूट के अंदर बन जाएंगे, तो हम वहां से निकाल देंगे, है ना। चलो, तो पहले 125 की गुणनखंड करोगे आप तो क्या आ जाएगा, 125 के आप गुणनखंड करोगे तो आ जाएगा 5 गुणित 5 गुणित 5, ये आ जाएगा। देखो मैं आपको करके भी बता देता हूँ एक काम कर, देखो किया मैंने। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 से करेंगे, 5 दूने 10, 25 हो जाएगा। फिर 5 से कर दो, गुणनखंड होता है ना, फिर ये 5 से कर दो, तो इस तरह से, है ना। कितनी बार 5 है, 3 टाइम्स। अब ये 5 अलग है, ये 5 लिख दो। अब ये 45 को ऐसे ही डिवाइड कर दो, 45 को भी कर दो। 45 को कैसे करेंगे, 45 को इस तरह से करेंगे, 5 से ही करना है पहले, किससे करना है, 5 से ही, ठीक है। तो 5 नंबर 45, 3 3 9 और ये हो जाएगा इस तरह से, है ना। तो ये क्या है, 5 × 3 × 3, तो 5 × 3 × 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे देखो, अब हमको 75 का करना है, किसका करना है, अब 75 का करना है। 75 का कर दो 5 से ही, 5 1 करना 5, फिर हो जाएगा 5 25, फिर 5 से कर दो, 5 3 15, फिर किससे हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 1 करना 3, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 5 × 5 × 3, तो 5 × 5 × 3। बस अब यहाँ पे 5 5 जिस क्या कर रहे हैं हम, कॉमन निकाल रहे हैं। देखो कॉमन इसमें कैसे निकालेंगे कॉमन, तो देखो 2 के जोड़े बना दो, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, है ना। ये 5 के जोड़े बन गए। अब 3 का भी जोड़ा बन रहा है, एक ये बन रहा है ना। तो अब जो जोड़े बन रहे हैं उनको बाहर कर दो, तो एक तो ये जोड़ा बना था 5, है ना, फिर एक जोड़ा ये बना था तो इसको 5 को बाहर कर दो, है ना, फिर एक जोड़ा ये बना था तो 1 5 ये बाहर कर दो, ठीक है। जोड़े को बाहर करना है, जो जोड़ा बना है, जो पेयर बना है उसको 1 5 को बाहर लिखना है। जो यहाँ पे जैसे 5 5 का बना है तो 5 को बाहर कर दो, जैसे एक पेयर बन गया ना, तो ये एक पेयर बन गया तो इसका 5 उठा के यहाँ लिख दिया मैंने। फिर ये एक पेयर बन गया तो इसका एक 5 उठा के यहाँ रख दिया। तो ऐसे कितने जोड़े बने थे, 3 जोड़े बने तो 3 5 मैंने लिख दिए, ठीक है। अब एक 3 बन रहा था तो 3 भी लिख दो, क्या लिख दो, 3 भी लिख दो, ठीक है। अब बचा क्या, जो पेयर ले लिए उनको नहीं, जो काउंट करना नहीं है अंडर रूट में, उनको काउंट नहीं करना है, अंडर रूट में उनको नहीं लेना है, ठीक है। जो पेयर बन गए तो उनको सबको हटा दो। क्या बचा पेयर के बाद, ये 5 बचा और 3 बचा, 5 बचा और 3 बचा, है ना।
बस क्या हो जाएगा 5 देखो 5 25 25 पंजे 125, फिर मल्टीप्लाई कर दो तो 3 पंजे 15 है ना, फिर 3 दूनी 6 7 3 1 3 375 और 3 पंजे 15। क्या आ जाएगा क्षेत्रफल है क्षेत्रफल है तो क्या आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो नीचे लिख देना घास उगाने का क्षेत्रफल बराबर 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर जरूर लिखना, ठीक है। स्क्वायर क्यों लिखना, क्योंकि हमने क्षेत्रफल निकाला है तो मीटर में क्या आता है स्क्वायर आता है, सेंटीमीटर रहता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता। कब आता, जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तब हम मीटर स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ सवाल, मोस्ट टाइम की क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप प्लीज इसको अच्छे से कर लीजिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप कर लीजिएगा, और साथ ही आप चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं 9th और 10th आपको मैथ्स से लाइव पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप चैनल को अपने जो भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो भी क्लासमेट्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए प्लीज़, ताकि मैं आपको लाइव पढ़ा सकूँ 9th और 10th, ठीक है। तो प्लीज़ इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।